ज्ञान गंगा जीके में स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। 1. टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? A. 1857, B. 1793, C. 1799, D. 1769। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1799। सॉल्यूशन: अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू सुल्तान की तस्वीर। 2. सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? A. चंडालिका, B. चारुलता, C. गौतमी, D. कारुवाकी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कारुवाकी। सॉल्यूशन: कारुवाकी सम्राट अशोक की द्वितीय महारानी थी जिनसे राजकुमार तिवल का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि रानी कारुबाकी मछुवारन कलिंगवासी, उड़ीसा थी जो बाद में सम्राट अशोक की दूसरी पत्नी बनी। अशोक के लघु शिलालेखों में से एक रानी शिलालेख से वो अमर हो गई। रानी कारुवाकी की तस्वीर। 3. निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? A. मौर्य वंश, B. गुप्त वंश, C. कुषाण वंश, D. कन वंश। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मौर्य वंश। सॉल्यूशन: मौर्य राजवंश सबसे पुराना राजवंश है। ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था जो 325-185 BC के दौरान भारत के उपमहाद्वीप के अस्तित्व में था। मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की तस्वीर। 4. अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? A. कर्नल टॉड, B. जेम्स प्रिंसेप, C. हेमचंद राय चौधरी, D. चार्ल्स मेटकॉफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। सॉल्यूशन: अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के शिलालेख और जेम्स प्रिंसेप की तस्वीर। 5. महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? A. कुंडग्राम, B. वैशाली, C. पावापुरी, D. वाराणसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पावापुरी। सॉल्यूशन: पावापुरी, पवापुरी जिसे पावा भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोधगया के समीप स्थित एक स्थान है। भगवान महावीर को यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। संपूर्ण शहर कैमूर की पहाड़ी पर बसा हुआ है। भगवान महावीर एवं पावापुरी के जल मंदिर की तस्वीर। 6. किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? A. मैक्सथनीज, B. हेलियोडोरस, C. प्लूटॉक, D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हेलियोडोरस। सॉल्यूशन: हेलियोडोरस यवन होते हुए भी भागवत धर्म का अनुयायी हो गया था। उसने देवाधिदेव वासुदेव विष्णु का एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था जिसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। हेलियोडोरस स्तंभ का छायाचित्र। 7. वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? A. लोहा, B. कांसा, C. तांबा, D. सोना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तांबा। 8. मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया था क्योंकि A. उसे 1000 दीनार में खरीदा गया था, B. वो 1000 सैनिकों का प्रधान था, C. उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व था, D. वो 1000 दीनार प्रतिदिन दान करता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए उसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। सॉल्यूशन: मलिक काफूर मूलतः हिंदू जाति का एक किन्नर था। उसे नुसरत खान ने 1000 दीनार में खरीदा था जिस कारण उसका एक अन्य नाम 1000 दीनारी पड़ गया। मलिक काफूर की तस्वीर। 9. निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? A. बाल गंगाधर तिलक, B.
सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सी. राजा राम मोहन राय। डी. महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सॉल्यूशन। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाल विभाजन का घोर विरोध किया था। विभाजन के विरोध में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने जबरदस्त आंदोलन चलाया, जिससे वे बंगाल के निर्विवाद रूप से नेता मान लिए गए। वे बंगाल के बिना ताज के बादशाह कहलाने लगे थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की तस्वीर। 10. हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? ए. कुनाल। बी. राखीगढ़ी। सी. दैमाबाद। डी. बनवाली। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैमाबाद। सॉल्यूशन। दैमाबाद में हड़प्पाकालीन ताम्र रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ये पुरोस्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है।